आप सभी लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की प्रमुख झीलें। यहाँ मैंने कुछ राज्यों के नाम लिखे हैं और यहाँ पर मैंने झीलों के नाम लिखे हैं। कौन सी झील किस राज्य में स्थित है हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे और साथ ही साथ इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि झील कहते किसको हैं, कितने प्रकार की झीलें होती हैं और किस झील की क्या विशेषता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं कि किस राज्य में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। ये सब हम लोग एक ट्रिक के साथ करेंगे, ट्रिक के साथ समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि लेक्चर खत्म होते होते आपको 110% याद हो ही जाएगा। सबसे पहले उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड में जितनी भी झीलें हैं उन सब में आपको ताल जरूर मिलेगा, ताल लगा रहेगा। ठीक है, जैसे आपने नैनीताल का नाम सुना होगा उत्तराखंड में, तो अगर नैनीताल उत्तराखंड में है, नैनीताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, भीम ताल, सात ताल, राकस ताल, माला ताल, देव ताल, जितनी भी ताल वाली झीलें हैं वो सब उत्तराखंड में। देखिए, एक झील अलग से लिखी होगी, रूपकुंड, उत्तराखंड में, जिसमें ताल नहीं लगा हुआ है, रूपकुंड। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जब किसी परीक्षा में बैठते हैं और किसी ने हमको उत्तर दे दिया हमारे प्रश्न का जो हमें नहीं आ रहा था, तो हम लोग उसकी खूब बड़ाई करते हैं, उसके रूप की खूब बड़ाई करते हैं। कब? जब हमको उत्तर मिल जाता है। वाह भाई, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। क्यों? क्योंकि उसने हमको उत्तर बता दिया। तो उत्तर मिलने पर हम लोग रूप की बड़ाई करेंगे। तो इससे रूपकुंड हम लोग थोड़ा अलग से याद कर सकते हैं। इसका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जितनी झीलें हैं उन सब में नाग जरूर लगा है, जैसे शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, बैरीनाग। तो सभी झीलों में आपको दिख रहा नाग लगा हुआ है। और साथ ही साथ दो बहुत फेमस झीलें हैं, एक तो डल झील और एक वुलर झील। इसको हम लोग अलग से देखते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक चीज तो जरूर आती है, जम्मू घूमने जाएंगे, कश्मीर की वादियों में घूमेंगे, तो वहां पर ठंडक जरूर हमारे दिमाग में आती है, जहन में, कि खूब ठंडा मौसम होगा। और ठंडा मौसम होगा तो हम लोग वुलन कपड़े पहनेंगे, वुलन कपड़े अपने ऊपर डाल लेंगे या पहन लेंगे। वुलन कपड़े क्या कर लेंगे, अपने ऊपर डाल लेंगे। तो वुलन से हो जाएगा वुलर और डाल से हो जाएगा डल। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को वुलन कपड़े पहनना पड़ेगा, डल कपड़े हम लोग नहीं पहन सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत ठंडी होगी तो हम लोग वुलन कपड़े डाल लेंगे। तो ये हो जाएगा वुलर झील का। इसके बाद राजस्थान। देखिए, राजस्थान को याद करते समय मैंने हमेशा अपने लेक्चर में राजस्थान को राजा रजवाड़ों से जोड़ा है। राजस्थान का जो राज्य है वो राजा रजवाड़ों का राज्य है। बस आपको इतना याद रखना। अब देखिए, अगर कोई राजा वाला क्षेत्र है, कोई राजा है, तो हम लोग उसको क्या कह के बुलाएंगे? सर। भाई सर, तो हम लोग जो हम लोग से वरिष्ठ रहता है उसको सर बुलाएंगे। तो कोई राजा है तो उसको हम लोग सर बुलाएंगे। तो लुनकरणसर झील जो है वो राजस्थान में। इसके बाद राजसमंद। राजसमंद में राज लगा ही हुआ है, राज या राजा, राजस्थान। पिछौला। देखिए, राजा के पीछे पीछे, राजा के पीछे पीछे जनता घूमती रहती। तो पिछौला या पीछे पीछे किसके घूमेगी? तो राजा के पीछे पीछे घूमेगी। जय किसकी बोली जाएगी? राजा की बोली जाएगी। फतेह या जीत कौन करेगा? लड़ाई झगड़ा राजा लोग करते थे तो उनको फतेह मिल जाती थी, जीत मिल जाती थी।
तो फतह भी राजा रजवाड़ों को मिलेगा। डीडवाना, देखिए डीडवाना से हमको डींग आना याद आ रहा, डींग मारना। तो डींग कौन मारता है भाई? जिसके पास बहुत पैसा हो, जो समर्थ होगा, वो बहुत हाँकता है, डींग मारता है। तो डीडवाना, राजा लोग डींग मारते थे, तो डीडवाना। और लास्ट में सांभर झील। देखिए सांभर झील बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की सबसे अधिक खारे पानी वाली झील है, जिसमें खारा पानी या नमक सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब देखिए, हम लोग किसी दिन राजा जी को दावत पर बुलाए और उनको खिलाया क्या हमने? सांभर। बस इतना याद रखना, राजा जी को दावत पर बुलाए और सांभर खिलाए। सांभर में नमक बहुत ज्यादा हो गया या खारापन, सबसे ज्यादा खारेपन वाली प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो सांभर झील है, जो कि राजस्थान में। तो एक बार फिर देखिए, राजा वाले जो क्षेत्र होगा या जो राजा होगा उसको हम लोग सर बोलेंगे। उसके राज लगा ही है, पीछे पीछे राजा के सब लोग घूमेंगे, राजा की जय बोलेंगे, राजा फतह करके आएगा, राजा डींग मारेगा, राजा को सांभर खिलाएंगे। इसके बाद गुजरात। देखिए गुजरात को मैं रिलेट करता हूं या तो रात से या तो गुजरात, रात में गुजरने से। तो गुजरात में देखिए एक तो सरोवर लगा है 2 झीलों में। देखिए वर वधु हम लोग जानते हैं, तो वर वधु की शादी कब होती है? रात में। वर वधु की शादी रात में। तो नल सरोवर और नारायण सरोवर ये गुजरात में है। रात में हम लोग चल रहे हैं तो हमको कंकड़िया रास्ता मिलता है, कंकड़ पत्थर वाला रास्ता मिलता है। कौन चलते हैं? हम चलते हैं। देखिए हम रिसर्च झील बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं, फिर भी मैंने लगभग सारी झीलों को कवर किया है, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या नहीं भी पूछी गई है, पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को इंक्लूड किया है। तो सरोवर वर, इसमें भी वर, इसमें भी कंकड़ पत्थर वाले रास्ते से गुजर रहे हैं। कौन गुजर रहा है? हम गुजर रहे हैं। इसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु को मैंने अक्सर रिलेट किया है तमिल को मिलने से। मैं जब भी रिलेट करता हूं तमिलनाडु को तो किससे रिलेट करता हूं? मिलने से। अब देखते हैं किससे मिलना है। कोडाई कनाल। देखिए कोडाई कनाल जो है, इसमें आता है डाई। जब हम लोग किसी से मिलने जाते हैं तो हम लोग डाई लगाकर, स्पेशल कलर लगा के मिलने जाते हैं, क्योंकि बाल तो सफेद हो गए होते हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो हम लोग डाई लगाकर दूसरे से मिलने जाएंगे। तो कोडाई कनाल तमिलनाडु। ऊटी, ऊटी अक्सर हमने सुना है कि बहुत खूबसूरत जगह है घूमने वाली, तो हम लोग ऊटी जाएंगे किसी से मिलने के लिए, या ऊंट पर बैठ के जाएंगे किसी से मिलने के लिए। इसके बाद चैम्बरम बक्कम। इसमें आपको बस चैम्बर याद रखना है। आपने सुना होगा ना कि मेरे चैम्बर के अंदर आ जाओ। तो हम लोग जब भी किसी के चैम्बर में जाएंगे तो किस लिए जाएंगे चैम्बर में? किसी से मिलने के लिए जाएंगे उसके चैम्बर में। बेरी जाम। देखिए यहां जाम है। जब कभी हम लोग किसी रास्ते पर जा रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्रॉसिंग आ गई और बहुत ज्यादा जाम लग गया और पता है कि 10 मिनट जाम नहीं खुलेगा, ट्रेन नहीं आएगी, तो जाम में हम लोग 2 मिनट 5 मिनट के लिए किसी से 5 मिनट के लिए किसी से मिलने चले जाते हैं। कोई दिक्कत? जाम लगेगा तो 5 मिनट में हम लोग किसी से मिलकर चले आएंगे। तो डाई लगाकर मिलेंगे, ऊंट पर बैठ के जाएंगे मिलने, किसी के चैम्बर में जाएंगे मिलने, और जाम लग जाएगा तो भी हम लोग मिलने जाएंगे। तमिलनाडु। अब केरल। केरल को अक्सर रिलेट करता हूं मैं करेले से। करेले से, जो करेला खाने वाला होता है। देखिए करेले का शेप अगर आपको थोड़ा सा इस टाइप में दिखेगा। पहली झील है वेम्बनाड। देखिए करेला बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, मुझे खुद भी नहीं पसंद है। तो हम लोग करेले को क्या करेंगे, पसंद है नहीं तो जाएंगे नाद में डाल देंगे, किसी नाद में, गाय की नाद में डाल सकते हैं या भैंस से किसी नाद में जाके करेले को डाल आएंगे। तो वेम्बनाड। अष्टमुदी।
करेला जो है अष्टमुदी मतलब 8 जगहों से मुड़ा रहता। इधर मुड़ा 2 3 4 5 6 7 8। करेला हमारा 8 जगहों से मुड़ा रहता है। देखे होंगे कि आप कई सारे कोन्स निकले रहते हैं, तो हमको बस इतना याद रखना है, करेला 8 जगह से मुड़ा है, अष्टमुदी 8 जगह से मुड़ा है। ये एक लैगून झील है। लैगून झील क्या होती है भी हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद पेरियार। देखिए पेरियार नदी भी है, पेरियार बांध भी है, पेरियार झील भी है केरल की। अगर कोई हमारा यार आ गया, तो यार तो हमारा वही होता है जिससे हम लोग दुश्मनी निभाते हैं। दोस्तों में तो सब चलता रहता है, तो दोस्त या यार कब भी हमारे घर में आएगा तो उसको दावत में हम क्या खिलाएंगे? जी हाँ, करेला। यार को हम लोग क्या खिलाएंगे हमेशा? करेला। पनीर वनीर भूल जाइए। इसके बाद महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र को रिलेट करते हैं हम लोग महान राष्ट्र। महान है जो राष्ट्र, वो होता है महाराष्ट्र। तो जो राष्ट्र महान होगा उसको लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये जो लोग महान होते हैं, जो राष्ट्र महान होता है, उसको लोन मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट झील आपकी है लोनार, बहुत एग्जाम में पूछी गई है। जो महान राष्ट्र होगा उसको लोन मिल जाएगा, तो लोनार झील महाराष्ट्र। गोरे जो लोग होंगे वो महाराष्ट्र के मुंबई में जाते हैं कि हीरो बन जाए, तो गोरेवाड़ा भी महाराष्ट्र में है, और साथ ही साथ पवई भी है महाराष्ट्र में। इसके बाद तेलंगाना। देखिए तेलंगाना को तो वैसे हम रिलेट करते हैं तेल लगाने से या तेल से, ठीक है। तो तेलंगाना में जितनी झीलें हैं उन सब में सागर है, ठीक है। उसके बावजूद हुसैन सागर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाती है। हिमायत सागर, उस्मान सागर नहीं पूछी गई अभी तक। तो हुसैन सागर को, हुसैन को रिलेट कर लीजिए हुस्न से, और तेल कहां पर लगेगा? हुस्न पर। हुसैन सागर या हुस्न को तेल से रिलेट कर लीजिए। इसके बाद मणिपुर पे आ जाइए। देखिए मणि हमने जरूर सुना होगा, अगर किसी को मणि मिल जाए तो मणि को सबसे पहले छुपाए, कोई देख ना पाए। तो मणि को हमने छुपा लिया, और छुपाया कहां पे? हमने तुरंत उसको मुंह में डाल लिया। मणि मिली, मुंह में डाल लिया और कूचना शुरू किया उसको। तो अगर मणि को हम लोग कूचेंगे तो कैसी आवाज आएगी? टक टक की, टक टक की। तो लोकटक बहुत बहुत फेमस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट झील है। कटक कटक की आवाज कब आएगी? कटक कटक की आवाज तब आएगी जब हम लोग मणि खा रहे होंगे। मणि को जब हम लोग खा रहे होंगे तब कटक कटक की आवाज आएगी। चिल्का झील। देखिए चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो चिल्का को हम लोग को याद रखना है चील से। चील बोलिए चाहे चिल्का बोलिए। और चील क्या करती है? हमेशा उड़ती है, और उड़ती है मतलब ओडिशा। ओडिशा को हमने हमेशा रिलेट किया उड़ने से, तो चील उड़ेगी उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश को हमेशा रिलेट किया गया है हम लोग अंधे व्यक्तियों का प्रदेश। कोई व्यक्ति अंधा है, उसको रास्ता नहीं दिख रहा, जाके वो कोयले की खान में गिर गया, और फिर कोयले की खान में जाके रू से रुदन होता, रोने लगा। कोलेरू, कोल की खान में जाके रोने लगा अंधा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो कोयले की खान में जाके गिर गया था, उसको दिख नहीं रहा था। इसके बाद लद्दाख में है पैगोंग सो। देखिए लद्दाख आपको पता है कि चीन की सीमा और तिब्बत वाले क्षेत्र से सटा हुआ है, तो इसका नाम ही थोड़ा सा अलग है, पैगोंग सो। थोड़ा सा बोलने में भी अलग लग रहा होगा, लग ही नहीं रहा होगा कि भारत की भाषा है। तो लद्दाख हम लोग रिलेट कर सकते हैं आराम से कि अगर ऐसे वर्ड्स हैं तो ये उत्तर का कोई क्षेत्र हो सकता है, या चीन से सटा हुआ कोई हमारा यूटी या राज्य हो सकता है। तो लद्दाख पैगोंग सो। हरियाणा। हरियाणा, देखिए हरियाणा में आया हरि। हरि मतलब भगवान। भगवान कौन से?
सूरज भगवान। हरि हमारे कौन से हैं? सूरज भगवान। इसके बाद मेघालय उमियम। देखिए मेघालय को हम लोग रिलेट किए मेघ से, और मेघ कौन बरसाएगा? यम। यम अगर चाहेगा तो बहुत सारी बारिश करा देगा। यम क्या करेगा? बहुत सारी बारिश करा देगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की एक झील है खज्जियार। तो खज्जियार को भी रिलेट करिए यार से। एक बार यार को हम लोग करेला खिलाए थे पेरियार में, और एक बार उसी यार को हम लोग हिमाचल घुमाने ले जाएंगे। उसी यार को हम लोग हिमाचल घुमाने ले जाएंगे। तो खज्जियार हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है पुलिकट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए पुलिकट, कोई पुल है और पुली क्या हो गया है? कट गया है। अगर कोई पुल कट जाए तो क्या होगा? अंधा व्यक्ति किसी से मिल नहीं पाएगा। बस यही याद रखना, पुल कट जाए तो अंधा व्यक्ति किसी से मिल नहीं पाएगा। तो पुल कट गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में की सीमा पर स्थित है ये पुलिकट झील। पुल कट जाने से अंधा व्यक्ति किसी से मिल नहीं पाएगा। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि झीलें क्या होती हैं, झीलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जो अभी हम लोगों ने झीलें पढ़ी हैं उसमें से हम लोगों को जो महत्वपूर्ण झीलों की कुछ खास विशेषता है। सबसे लंबी खारे पानी की झील, भारत की सबसे लंबी झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये सारी चीजें, या किस झील में कौन सी विशेषता पाई जाती है, ये सारी चीजें हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि किन किन राज्यों में कौन कौन सी झीलें अवस्थित हैं, और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि झील की क्या परिभाषा है, कितने प्रकार की झीलें हैं, और किसी झील जिसकी कुछ अलग से विशेषता है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं झील किसको कहते हैं। जब भी जल का स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंड से घिरा हो, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके निकल के आएंगी। एक तो जल जो होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए, चलायमान नहीं होना चाहिए। जैसे नदियों की तरह नदियों का जल देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह बहता रहता है, पर झील में क्या होगा? जल स्थिर होगा और चारों तरफ से स्थल खंड से घिरा होगा, तो उसको हम लोग झील कहेंगे। अब झीलें दो प्रकार की हो सकती हैं, कुछ मानव निर्मित झीलें होंगी और कुछ प्राकृतिक होंगी। जो मानव निर्मित झीलें होती हैं उनका उद्देश्य मेनली बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए होता है, जिनसे हम लोग सिंचाई की काम भी कर सकते हैं, बिजली उत्पन्न भी, कई सारे काम कर सकते हैं। प्राकृतिक झीलें प्राकृतिक रूप से उत्पन्न झीलें हैं, जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं। हम लोग इसमें देखते हैं प्राकृतिक झीलें कितने प्रकार की होती हैं। विवर्तनिक झीलें, देखिए जब धरातल ऊपर उठ जाए या नीचे धंस जाए तो इस प्रकार की झीलें निर्मित होती हैं, विवर्तनिक झीलें। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जम्मू कश्मीर की वुलर झील। तो वुलर झील क्या है? एक विवर्तनिक झील है। दूसरा हम लोग देखते हैं लैगून या अनूप झील। लैगून और इसी का एक नाम क्या है? अनूप झील। देखिए लैगून क्या होता है? कई बार हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लैगून होता क्या है। जब भी कोई समुद्र है, कोई सागर या महासागर है और कोई स्थल खंड है, अब महासागर से स्थल खंड में पानी किसी प्रकार आ जाए, काट के ये पानी काट कर यहाँ सारा पानी भर जाए, और बाद में महासागर के साथ कई तरह के अवसाद आते हैं और ये पतली सी पट्टी बना देते हैं। इस प्रकार ये चारों तरफ से घिर जाता है स्थल से, पर संभावना बनी रहती है जल के आने और जाने की, तो उसी को कहते हैं लैगून झील। जब सागर और महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र, हाँ इसकी एक विशेषता ये भी रहेगी, जल क्षेत्र जो होगा उथला होगा, बहुत गहरा नहीं होगा, जो पतली पट्टी द्वारा समुद्र से अलग होता है।
तो ये हो सकता है बहुत पतली पट्टी हो समुद्र के और स्थलखंड के बीच में, तो उसको हम लोग लैगून झील कहते हैं। जैसे चिल्का जो है हमारी सबसे बड़ी लैगून झील है। यहाँ उदाहरण नहीं लिखा है पर आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। चिल्का है लैगून झील का उदाहरण, पुलिकट झील है, वेम्बनाड झील है, जो कि लैगून झीलें हैं हमारी देश की। इसके बाद कयाल। देखिए कयाल और लैगून दोनों एक ही चीज़ है, बस डिफरेंस क्या है, भारत का जो पश्चिमी तट है, अगर हम लोग भारत की बात करें तो ये जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर जो लैगून झील होती हैं उनको हम लोग कयाल बोलते हैं। बाकी कयाल और लैगून झील एक ही है, बस तट का डिफरेंस है। इसके बाद आती है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील। देखिए जब झील ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती है तो उसको ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील या क्रेटर झील कहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील एक क्रेटर झील है। तो महाराष्ट्र की लोनार झील एक क्रेटर झील का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण आपसे पूछा जाता है कि लोनार झील किस प्रकार की झील है, तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है या क्रेटर झील है। इसके बाद मैंने कुछ विशेष झीलें लिखी हैं जिनसे अलग से प्रश्न बनते हैं। लोकटक झील। देखिए लोकटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके साथ ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। विश्व का, पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ। ये एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, केबुल लामजाओ। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ जो है वो लोकटक झील पर ही अवस्थित है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, केबुल लामजाओ कहाँ पर है? लोकटक झील। और आपको पता है लोकटक झील किस राज्य में है? कटक कटक की आवाज़ क्या खाने पे आ रही थी? जी हाँ, मणिपुर में स्थित है। और संगाई एक प्रकार का हिरन है जो कि इसी झील पर निवास करता है, इसी राष्ट्रीय उद्यान पर निवास करता है। इसका यह एक प्राकृतिक आवास है। तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है पूर्वोत्तर भारत की, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लोकटक झील पर है, और संगाई हिरन भी कहाँ पर है? पाया जाता है लोकटक झील में। इसके बाद वेम्बनाड। देखिए वेम्बनाड झील कहाँ पाई जाती है, कहाँ अवस्थित है? नाद में हम लोग ने क्या फेंका था? करेला। तो केरल में है वेम्बनाड झील, ये आपको पहले भी याद करा चुका हूँ। और ये भारत की सबसे लंबी झील है। देखिए वेम्बनाड को याद रखिएगा बैम्बो से, वेम्बनाड बोलिए या बैम्बो, बांस, बैम्बो या बांस। तो जो बैम्बो या बांस होता है लंबा सा होता है ना, तो वेम्बनाड भी सबसे लंबी झील है पूरे भारत की, लगभग 96 किलोमीटर लंबी है। 10 नदियों का मुहाना है ये झील, 10 नदियाँ यहाँ पर आके गिरती हैं। और इसी झील में 2 द्वीप हैं, एक वेलिंगटन और एक वल्लारपदम, 2 द्वीप है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है आपका, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। किस झील में नौकायान प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं? तो जो सबसे लंबी झील होगी उसी में नौकायान प्रतियोगिता भी होगी। तो नेहरू ट्रॉफी में यहाँ पर नौकायान प्रतियोगिता ओणम पर्व के अवसर पर कराई जाती है। इसके बाद हम लोग चिल्का झील देखते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है और सबसे बड़ी लैगून झील भी है। तो 2 विशेषता है। देखिए लैगून झील, चिल्का किस राज्य में है? चील से हम लोग रिलेट किए थे, चील किस राज्य में है? चील क्या करती है? उड़ती है, तो उड़ीसा में हो गए, ठीक है। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, कोई व्यक्ति खारा पानी पी लिया तो वो उड़ने लगेगा,
इतना खारा पानी होता है कि वो ज़मीन पर नहीं रहेगा, तुरंत उड़ने लगेगा। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा की चिल्का झील है और साथ ही साथ सबसे बड़ी लैगून झील भी है। यहाँ पर भी अनेक द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें नालाबान सबसे प्रमुख द्वीप है चिल्का झील पर। और यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं कहाँ पर? चिल्का झील में। और लास्ट में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो मुझे उम्मीद है कि झीलों से हम लोगों का ये पोर्शन आसानी से ख़त्म हो गया है। एक भी प्रश्न मैंने छोड़ा नहीं है। निश्चित रूप से आप कहीं से भी प्रश्न करिएगा झीलों का, आप अपना उत्तर ज़रूर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।